बिहार में बेरोजगारी ऐसे ही अपने चरम सीमा पर रही है। इसके बाद भी जब बिहार सरकार कोई सरकारी भर्ती निकालती है तो उसके रिज़ल्ट के प्रकाशन से लेकर ज्वाइनिंग तक 7 से 8 साल का समय निकल जाता है। और ठीक यही सिचुएशन, यही परिस्थिति जो है बिहार के दिव्यांग छात्रों के साथ भी हो रही है। 2014 बीएसएससी में जो रिज़ल्ट निकाला गया था उसकी ज्वाइनिंग को लेकर अभी तक जो कशमकश चल रही है आयोग और छात्रों के बीच में, वो सड़कों पर भी देखने को मिल रही है। आज यहाँ पर बीएसएससी ऑफिस के सामने दिव्यांग छात्र जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं सिर्फ एक वजह से, क्योंकि बिहार सरकार ने खुद ही नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा था कि जितने भी दिव्यांग छात्र हैं उन्हें 3% आरक्षण दिया जाएगा। और खुद ही बिहार सरकार और आयोग इस नोटिफिकेशन की अवहेलना करते हुए किसी भी दिव्यांग छात्र को किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दे रही है। सर जी, ये 2014 की बहाली है और उसमें हम लोग बहुत से आशा लगाए हुए थे, लेकिन जब शॉर्टलिस्ट प्रकाशित हुआ काउंसलिंग के लिए तो उसमें दिव्यांगजनों का कुछ पता ही नहीं चला कि कितने दिव्यांगजनों का इसमें शॉर्टलिस्ट में नाम है या नहीं है। और वहाँ जाकर के हमारे साथियों ने देखे तो दिव्यांगजन वहाँ करीब करीब नहीं के बराबर 1-2 आदमी पहुँचते थे और दिव्यांग काउंसलिंग में पहुँचते ही नहीं थे। आप प्रदर्शन स्थल नहीं है, घेराव ऐसे नहीं कर सकते। आपको तनाशाहीपूर्ण तरीके से हमको हटाना है तो आप हटा सकते हैं। सर, पूरा मामला यह है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 2014 में 13,000 कुछ पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें हमें 3% आरक्षण दिव्यांगों को मिलना था, किंतु कोई भी आरक्षण दिव्यांग कैटेगरी में कोई रिजल्ट नहीं दिया गया। काउंसलिंग लिस्ट जारी करते वक्त दिव्यांगों को, यानी जो दृष्टिबाधित थे या हाथ से अफेक्टेड थे, जिनका हाथ खराब था, उन लोगों को टाइपिंग में एग्जेंशन मिलना था, यानी छूट मिलना था, वो छूट भी नहीं दिया गया और काउंसलिंग लिस्ट उनको वंचित किया गया। और सेपरेट कैटेगरी बनाकर जो दिव्यांगों को 3% आरक्षण देना है वो भी दिव्यांगों को नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए दिव्यांगता आरक्षण का उल्लंघन हुआ है। हम लोग का आरक्षण था कर्मिक और श्रेणी बी में आते हैं हम लोग, विकलांग कैटेगरी। 3% का आरक्षण था, जो हम लोग को आयोग है ना काउंसलिंग में 3% आरक्षण दिया ही नहीं किया है। हम लोग का आयोग से कहना है कि हम लोग का कैटेगरी का अलग से रिजल्ट प्रकाशित करे, ताकि हम लोग जान सके कि 372 कैंडिडेट हैंडीकैप का रिजल्ट दिया गया है कि नहीं दिया गया है। नोटिफिकेशन में आरक्षण के बावजूद ये क्यों नहीं मिल पाया? आयोग से इतनी बड़ी गलती कैसे हो क्या यहाँ पर? श्रीमान, अभी हम विशेष नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि हम आए हैं यहाँ विधि व्यवस्था संभालने के लिए। हम सर से मिलेंगे, अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से। इन लोग का जो डिमांड रहेगा, हो सकता है इन लोग को नेता से भी हम मिलवा दें, प्रयास करेंगे। इन लोग को जो भी ग्रीवांस होगा वहाँ बताएंगे। आरक्षण के अनुसार जैसे बोला गया 3% आरक्षण, तो 3% में टोटल 12,000 का कुछ होता है, 120 करके तीनों कैंडिडेट में BH OH HH 372 होता है, जिसमें कि काउंसलिंग में देखा गया लगभग 10 दिन में कि 2-4 कैंडिडेट या 5 कैंडिडेट ही मतलब पहुंच रहे हैं। तो और डिसेबल सबका रिजल्ट हुआ कहाँ, कुछ पता नहीं चल रहा। नहीं तो किसी का कोई कट ऑफ है, नहीं तो किसी का शॉर्ट लिस्टेड है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि कितना विकलांग को दिया गया। BH में बोला गया है कि सीट खाली है, तो हम भी तो BH कैंडिडेट से बहुत सारे लड़के हम भी हैं, इसके बाद भी रिजल्ट मतलब नहीं आया। तो इसका क्या मतलब है? कुछ आयोग का मनसा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये आगे करेगा नहीं करेगा। हम उपेक्षित कर दिया गया विकलांग को, मतलब हम लोग को जनरल कोटा से जिसका नंबर ज़्यादा था उस अनुसार लिया गया और मतलब डिसेबल को अपने कैटेगरी में आरक्षण ही नहीं दिया, आरक्षण में दिया ही नहीं गया, नहीं तो बाकी सबका हो जाता। पिछले सप्ताह ही हमने बिहार SSC के सचिव से बात की थी। बाकी उनका कहना था कि आप जो कह रहे हैं जो भी 2-4-5 दिव्यांग सेलेक्ट हैं काउंसलिंग के लिए, तो वो जाति के आधार पे हैं, दिव्यांगता के आधार पे नहीं। तो हमें भी कंफर्म नहीं है। बाकी आप आवेदन लेकर आएँ तो दे दीजिए, हम इस पर पता करवा लेंगे। बाकी हमने उस समय अल्टीमेटम भी दिया था सर, 1 सप्ताह के अंदर में आप हमको जो भी हो इसको कंफर्म करें, नहीं तो हम लोग कोर्ट जाने के लिए या प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। तो कोई रिप्लाई नहीं मिला, उसकी वजह से आज प्रदर्शन का आयोजन करना पड़ा। हम आपको मिल लिया, उनका व्यवहार सही नहीं है, की दृष्टि से वो हमारे वो हमसे भेदभाव कर रहे हैं, नहीं मिलेंगे। भारत माता की। क्योंकि देखिए, समान अभ्यर्थी जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी पार्ट टाइम जॉब करने में भी सक्षम होते हैं,
बाकी बहुत कम ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब या प्राइवेट या घर से सपोर्ट मिलता है। अधिकांशतः दिव्यांग अभ्यर्थियों को घर से सपोर्ट नहीं होता, वो या तो सरकार के स्कॉलरशिप के भरोसे या अपने सहयोगियों के सहारे पठन पाठन करके अपना रोज़गार प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और ये लगातार लगभग 8 साल का लंबा समय इस भर्ती के उम्मीद में या प्रतीक्षा में गुजार दिए और उसके बाद भी उनके साथ भेदभाव करके, अनदेखी करके, विकलांगता अधिकार अधिनियम 1995 का उल्लंघन करके ये कोशिश किया जा रहा है कि उनको इस रोज़गार से वंचित करें, जो कि स्वाभाविक है, जो उनको मेंटली क्षति होगा, मानसिक रूप से क्षति होगा। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो छात्र हैं उनकी क्या मांगे आपने इस पूरे वीडियो में सुनी। हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की जो सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन जो आयोग के सचिव है वो अभी मौजूद नहीं है अपने दफ्तर में, और जो अध्यक्ष हैं वो अभी बातचीत नहीं कर रहे, वो एक बैठक में है। हालांकि जो उनके प्रतिनिधि थे उन्होंने ये कहा है कि हम लोग इस मामले को देख रहे हैं और जल्द ही कोई ना कोई ठोस कार्रवाई करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके नज़र में भी कोई ऐसा मुद्दा है जो मीडिया से छुपा हुआ है, मीडिया के सामने नहीं आ रहा है, वो आप हमें कमेंट करके या मेल करके ज़रूर बताएं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार। नासा की प्रमुख बनी भारतवर्ष इंजीनियर व्यवहार लाल को अमेरिकी स्पेस एजेंडे